वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में का हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो एमपी में से लेकर के एनटीए तक की सारी अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको देता है। तो आपका स्वागत है आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे। और चलिए आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उन बातों का आंसरेबल रहूँगा कि इन 2 दिनों से, जैसे परसों रात से मैंने वीडियो देना चालू कर दिया है और अपडेट कि कोर्ट की हियरिंग के बाद, और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी क्वेरीज की है वो कमेंट के फॉर्म में। लगभग 400-500 कमेंट है, उन्हें मैं समराइज़ करके एक 12 क्वेश्चन में समराइज़ किया हूँ। और अगर किसी क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो आप आज की इस वीडियो के बाद इस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको आंसरेबल कर दूंगा। तो अब ये समझते हैं कि आखिर वो क्वेश्चंस क्या हैं, उनका मैं आंसर दूंगा, क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि अब कब तक चीज़ें सामान्य हो सकती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में, और हाँ, आप भी कमेंट में ये बताइएगा ज़रूर कि अपन और क्या नया कर सकते हैं या क्या सुझाव आपको देना हो, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चों को क्वेरी है कि सर 4th ईयर का रिजल्ट कब आ पाएगा, तो 4th ईयर का रिजल्ट है वो अब कम से कम 15 सितंबर के पहले तो नहीं आ सकता। सर क्यों? आप तो कह रहे हो सर 31 अगस्त तक ही हेयरिंग चलेगी। देखो अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि 31 अगस्त को ही लास्ट हेयरिंग होगी। सर क्यों ऐसा? क्योंकि अभी तक वापिस से अब जांचें पूरी होने वाली हैं। जितने भी अधिकारी गण हैं उन पे वापिस से जांच होगी। जिनकी स्टे लगा हुआ है वो स्टे वैकेंट भी हो सकता है। माइंडलॉजिक कंपनी वापिस आ जाएगी अगर 31 तारीख को, तो आ जाएगी तो की बात कर रहा हूँ, अगर आ जाएगी तो आपके रिजल्ट्स की वर्क करना चालू हो जाएगा। तो सर एग्ज़ाम्स नहीं होंगे? एग्ज़ाम्स तो अपने एज पर शेड्यूल, क्योंकि देखो एग्ज़ाम्स का क्या होता है, अगर कंपनी आएगी फिर एक नया शेड्यूल आएगा, और आपको पता है शेड्यूल आने के 20 दिन बाद ही पेपर होते हैं, सीधी सीधी बात। तो अगर मान लो 1 सितंबर को भी अगर कंपनी आती है तो 20 सितंबर के पहले पेपर नहीं ले सकती है, 15 सितंबर के पहले पेपर नहीं ले सकती कम से कम। और मैं यही मोटा मोटी साहब आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके रिजल्ट्स पेंडिंग वर्ष भी काम करेंगे तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे। अभी आपकी कॉपियाँ कितनी चेक हुई हैं उसकी भी कोई अभी अपडेट नहीं आ रही, क्या है तो अभी आपको कम से कम 1 महीने का वक्त तो मान के चलो, उसके बाद ही रिजल्ट आएंगे। बहुत सारे बच्चे, और करीब एक तो कमेंट नहीं, लगभग 400-500 कमेंटों में मैं समराइज ही कर रहा हूँ 12 क्वेश्चंस के माध्यम से। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप क्वेश्चन करिएगा। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर जो कि 9 सितंबर से, और थर्ड ईयर जो कि 25 अगस्त से होने। तो आप भैया ये तो क्लियर रखो, अगस्त वाले पेपर तो कतई नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर आप 31 अगस्त तक तो हेयरिंग ही है, तो कोई डाटा नहीं, कोई पेपर नहीं, अगस्त वाले कोई पेपर नहीं होंगे। फिर आता है सर सेकेंड ईयर के जो बीएससी नर्सिंग पेपर क्या वो सर 9 सितंबर से हो सकते हैं? तो भैया मेरे अभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर 1 तारीख को भी आएगी तो भी 9 दिन के अंदर पेपर लेना पॉसिबल नहीं। कम से कम 15 सितंबर के बाद ही पेपर्स होंगे अगर होते हैं तो। और हाँ, अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आई तो। वी वांट जनरल प्रमोशन काफ़ी ट्रेंड चल रहा, तो भैया मेरे चैनल पे ट्रेंड चला रहा, अच्छी बात है। आप अलग माध्यम, सोशल माध्यम पे भी ट्रेंड चलाओ ना, सेव एमपी में यू, या जो लोग भी आंदोलन करो उनके साथ जाओ, किसी का नुकसान नहीं करो। मैं कल के वीडियो के माध्यम से भी कहा, आज के माध्यम से भी कह रहा हूँ, किसी का नुकसान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। संपत्ति सारी हमारी है, हम ही अपने पैसों से, अपनी फीस से एग्जाम हमने बना, तो किसी का कोई तोड़ फोड़, कोई नुकसान नहीं। आप हाँ सहयोगी दो, देखो आप कर क्या सकते हो सर कि हम क्या करें, हम अगर नुकसान नहीं करें, हमारा गुस्सा तो आप निकालो ना, आप अधिकारियों पे निकालो, सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन करो, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करो अधिकारियों को कि हमारे साथ हमारा भविष्य बिगाड़ जा रहा, आरटीआई फाइल करो, जो भी आपको करना हो ये चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ तोड़ फोड़ सोल्यूशन नहीं है, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग वालों की फॉर्म की डेट आगे बढ़ेगी, भैया एग्जाम ही बढ़ जा रही तो फॉर्म की डेट तो बढ़ेगी, जो बच्चे ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि 25 तारीख, अब क्योंकि बीएमएस वाले क्यों नहीं बोले, क्योंकि थर्ड ईयर फाइनल ईयर की डेट आगे बढ़ गई। हाँ, प्रैक्टिकल की एक अच्छी न्यूज़ है, प्रैक्टिकल आपके पहले हो रहे हैं। सर क्या ये हो जाएंगे कि बस हम ये भी जुमलेबाजी है? नहीं, इसके बारे में मैंने प्रिंसिपलों से भी बात करी, उन्होंने यही कहा है कि प्रैक्टिकल्स तो होंगे लेकिन रक्षाबंधन के बाद ही हो सकता है, क्योंकि अभी पैनल तैयार करेंगे, पैनल तैयार करने में वक्त लगेगा। क्या ये सिर्फ थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के लिए सर? क्या हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए नहीं होगा? हो सकता है। क्या सर ये सिर्फ आयुर्वेद वालों के लिए, क्या ये बीएमएस वालों के लिए, बीएचएमएस और यूनानी वालों के लिए नहीं है? हो सकता है। अभी एक टाइम टेबल रिलीज़ किया जाएगा, नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपके भी ऐसे प्रैक्टिकल्स, जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो प्रैक्टिकल लिए जाएँ। क्या ये हर चीज़ में एप्लीकेबल होगा? हाँ, आप किसी भी पैथी में एप्लीकेबल हो सकता है अगर प्रैक्टिकल्स वहाँ होते हैं तो, क्योंकि मेडिकल फील्ड है, प्रैक्टिकल्स होते ही होंगे, तो समय बचाने के लिए ये किया जा रहा है, सीधी सी बात।
अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया? अगर फिर एग्ज़ाम 25 अगस्त से एग्ज़ाम नहीं होंगे तो भाई मेरे 25 अगस्त से जो एग्ज़ाम है उसके भी और भी जितने एग्ज़ाम, जैसे 1 तारीख से बीपीटी, बीएक्सआरटी, बीओटी, इन सबके पेपर आगे जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, सबके टाइम टेबल में आज से घोषणा कर रहा हूँ, सबके टाइम टेबल आगे जाएंगे, कन्फर्म बात है। इसलिए परेशान नहीं हो, ये मत सोचो कि आपके पेपर नहीं हो रहे या क्या होंगे, अभी पेपर हो ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ 31 अगस्त तक हेयरिंग है, 7 अगस्त से अगर वर्किंग चालू होगी, 15 अगस्त 7 सितंबर तक तो वर्किंग चालू होगी, 15 सितंबर तक तो प्रिपरेशन लेगी। इतना जल्दी पेपर्स नहीं होंगे, कम से कम 35 दिन से पहले पेपर नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 35 से 45 दिन। हम क्या कर सकते हैं इस बीच? आप परेशान करो, फिर मैं यही लाइन कह रहा हूँ, अधिकारियों को फ़ोन लगाओ, सीएम हेल्पलाइन का यूज़ करो, आरटीआई लगाओ, क्योंकि आप अपना कुछ तोड़ फोड़ से अच्छा है आप जन समूह को समझाओ कि आपकी क्या समस्याएं हैं। आपके नियर बाई जो भी नेता हों, जो भी सांसद हो, जो भी विधायक हों, जो भी आपके मंत्री हों, उन सबको कहो आपकी मांग की एप्लीकेशन दो, वो बात ऊपर ले जाएं। चाहे आप विश्वास सारंग तक जाओ, भोपाल के लोगों, आप अपने मंत्री मिनिस्टरों से मिलो, क्योंकि देखो ये कार्य प्रशासनिक रूप से, जब प्रशासनिक दबाव बनेगा तभी टीएन दुबे सर छोड़ें। उसी तरह जब इनका दबाव पड़ेगा ये भी सुधरेंगे दबाव में। BMLT 1920 एग्ज़ाम होंगी। देखो BMLT फिजियोथेरेपी वाले और ज़्यादा जितने भी ये सब हैं वो और परेशान हैं, अभी एग्ज़ाम्स नहीं हो सकता भाई, क्लियर कर रहा हूँ। सीएम इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? आप बोल नहीं रहे हो। सीएम हेल्पलाइन में कितने लोग मैसेज किए, कितने लोग कॉल किए? 2-4 100 80,000 बच्चों में 50 लोग करोगे तो क्या होगा? 80,000 की स्ट्रेंथ है। जितने लोग धरना देने जाते हो ना, अगर उतने लोग सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करोगे ना भाई, सब काम बन जाएगा। मैं फिर कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग करो। फिर इंटरनल असेसमेंट पॉसिबल है सर या जनरल? क्यों नहीं पॉसिबल है? आज देखो आज हो क्या रहा है, आज एक तरीके से इंटरनल असेसमेंट का ही तो काम है। आज आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल आपके हो जाएंगे, अगर थर्ड वेव आ जाएगी, क्या पता इसी मार्क्स को थ्योरी मार्क्स करा देंगे। सर आप झूठ बोल रहे हो। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ये एक तरीके से इंटरनल असेसमेंट ही तो होगा। अगर अभी हमारे प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, हम प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स पाएंगे पढ़ लिख के जो भी करके, उसके बाद वही डाटा तो आप थ्योरी पेपर में भी एप्लीकेबल हो सकता है ना। अगर थर्ड वेव आ जाए, अगर मान लो फिर 1-1.5 महीने चीज़ें बंद रहेंगी, तो यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन क्या? या तो आप मांग करो कि हमारे इस प्रैक्टिकल मार्क्स को थ्योरी मार्क्स में तब्दील कर दिए जाएँ आफ्टर प्रैक्टिकल, और फिर इसे इंटरनल असेसमेंट का नाम दे दिया जाए, या फिर एग्ज़ाम तो करा नहीं पाएगी जो भी आपको पता है, क्योंकि वो 3 महीने से एग्ज़ाम नहीं करा पाई, 3 महीने और बैठाएगी और एग्ज़ाम होंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा था मई, जून, जुलाई में पेपर नहीं हुए, अगस्त में पेपर नहीं हुए, अब सितंबर, अक्टूबर में पेपर हो पाएंगे। सितंबर में तो होंगे नहीं, लगभग आप अक्टूबर मानो, आप किसी के पेपर होते हैं तो अक्टूबर में। 153 दिन हो गए और रिजल्ट नहीं आया भाई। 153 दिन हो गए, अभी न जाने 153 दिन और लग जाएंगे इसी यूनिवर्सिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि ये कार्य नहीं कर रही ना। ये किस पे डोल दे रही? कोर्ट में केस चल रहा, कैसे डाटा आएगा, कैसे पेपर होंगे? तो आप जितने भी लोग 153 दिन से लोग रुके हो, आप सीएम हेल्पलाइन करो, हमारा रिजल्ट मंगाओ, आपको जो करना है करो, मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए, आप साफ साफ बोलो सीएम हेल्पलाइन पे। स्पॉट इवैल्यूएशन बहुत बड़ा नाटक, बहुत सारे बच्चे कह रहे सर नाम है स्पॉट इवैल्यूएशन, आप क्या कहने लगे जब स्पॉट वीसी सर ने रिवैल्यूएशन हटा दिया, रिवैल्यूएशन हटा के कार्य परिषद से क्या कर दिया गया? स्पॉट इवैल्यूएशन। भैया मेरे स्पॉट इवैल्यूएशन में स्पॉटिंग मतलब क्या होता है? स्पॉट, ऑन द स्पॉट कॉपी अच्छे को, या ऑन द स्पॉट कॉपी जांची जाए, ऑन द स्पॉट आपके कैलकुलेशन हो। मैं नहीं कह रहा हूँ आपके मार्क्स अगर कैलकुलेशन, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। 1.5 2 महीने से बच्चे 2 4 6 8 हज़ार रुपये जमा किए, आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एमपी में से। मैं फिर कह रहा हूँ, तो भैया इस चक्कर में नहीं पड़ो और अपनी बात समझो, अपनी अहमियत। मैं ये भी फिर नहीं कह रहा हूँ, मैं भड़का रहा हूँ आपको, आप धरना दो, कुछ भी दो, कल को मेरे पे नहीं आओ, लेकिन हाँ आप सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर सकते हो, आप अपनी आरटीआई लगा सकते हो, आप अधिकारियों को परेशान कर सकते हो, परेशान करो, खुद ही धरना देंगे, खुद ही वो खुद धरने देने में खुद ही वो छोड़ देंगे, और एक शुद्धिकरण हो। ये सब भगाओ जितने ये लोग हैं दल्ले सब, बाकी आपकी इच्छा। क्योंकि जिस रवैया ये अपना रहे बच्चे, घर से 2,000 4,000, मतलब किसी घर के जो सामान्य वर्ग के लोग नहीं, उनका क्या? जिनके घर से 2,000 4,000 रुपये खाने वर्ग के लिए आता है, वो सालों साल लेट हैं। जो 19 के बैच वो 2 साल लेट है। आखिर कब होगा ये चीज़? 2-2 साल 3-3 साल तक लोग बैठे हुए हैं, अब पेपर होगा, घर वालों को क्या जवाब दो? घर जाओ, हाँ पापा पेपर होगा, हाँ मम्मी पेपर होगा, कब होगा? वो तो नहीं समझ रहे ना, वो तो कह देते हो गया। और ये जुमलाबाजी चल रही, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। क्या करें सर, सुसाइड कर लें? 3 साल से 1 साल क्लास में, स्वाभाविक बात है, बच्चों का सवाल आएगा, कोई गलत क्वेश्चन थोड़ी है, सही है, लेकिन आप सुसाइड नहीं, आप परेशान करो।
जितना परेशान कर सकते हो। सीएम को करो, सीएम बने हैं ना, अधिकारी बने ना, हमारे चाहे विश्वास सारंग जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कोई भी मंत्री, चाहे कावरे जी हो, आयुष मंत्री हो, चाहे नर्सिंग के कोई डिपार्टमेंट, कोई भी, जितने भी मंत्रीगण उन सबको फ़ोन लगाओ, जितने भी उनके हैशटैग्स हैं, जितने भी उनको यूज़ करो, ट्वीट करो, जो मर्जी लिखो, गाली गलौज नहीं करो, गलत काम नहीं करो, लेकिन शांतिपूर्वक भी अपन अच्छा कार्य कर सकते हैं। और अगर हम एक उठ हो जाएंगे जितने बच्चे हैं, तो कार्य क्यों नहीं होगा। आप एक हो, मैं नहीं कहता आप जबलपुर आओ, मैं जबलपुर में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी, लेकिन आप जो लोग जो वहाँ पे वहाँ से करो ना। ज़रूरी नहीं है कि जबलपुर में ही हर चीज़ होगा, जहाँ भी रहोगे, जहाँ भी प्रेशर डलवाओगे, काम होना है। ये मत सोचो जबलपुर ही सोल्यूशन है। भोपाल में हो, भोपाल में आंदोलन करो, या फ़ोन लगाओ, प्रिंसिपल के पास जाओ, अपनी शांतिपूर्वक धरना दो, हर जगह करो। छोटे छोटे करोगे, एक ना एक दिन बड़ा मूवमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर आज नहीं उठे तो अब कोई मतलब नहीं है। मैं फिर क्लियर करता हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम 8/9/21 होगी, नहीं होगी भाई, क्लियर करता हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं, नहीं होगी। एग्ज़ाम का बहिष्कार, सीधे जनरल प्रमोशन। अब तो ये डिमांड रखो ना, हाँ अब ये समय नहीं रहेगा एग्ज़ाम देने का। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, क्यों बैठे रहे हम। मैं 2 साल 2.5 साल से बैठा हूँ कि मेरे एग्ज़ाम होंगे, और अभी भी मैं 2.5 साल तक बैठा रहूँगा। क्या 5 साल में फर्स्ट ईयर दूंगा। उठो भाई, करो, समझा दिया। बाकी आपका मन, और ना मैं कोई किसी संगठन की ओर से कह रहा हूँ, मैं अपने आवर डिजिटल लाइब्रेरी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और आपको सजग मोटिवेट कर रहा हूँ। आप करो, सीएम हेल्पलाइन का यूज़ करो। फिर कह रहा हूँ, अधिकारियों को परेशान करो, पूछो ना, प्यार से पूछो, सर हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, सर हमारे रिजल्ट कब आएंगे, पूछो। दिन भर फ़ोन लगाओ। 80,000 बच्चे हो, अगर 80,000 कंप्लेंट चली जाएगी ना, ये सरकारें हटने लगेंगी। सरकार पे इतना प्रेशर बनाओ कि वो अपने मंत्रीगण को ऐसे लताड़े कि ये जितने भी लोग बैठे ना यूनिवर्सिटी में, खुद लतड़ जाएं। सीधी सी बात, यही है एक मुद्दा। हाय हाय करने से ठीक है, ये भी एक सोल्यूशन है। दबाव बनाओ, जैसे भी दबाव। धरना भी क्या करते हो आप, दबाव देते हो ना, नुकसान नहीं करो। किसी भी चीज़ का नुकसान, कोई भी चीज़ की तोड़फोड़ मत करना। कहीं भी जाके ऐसा नहीं कि अपने गुस्सा निकालो ना, पर किसी भी अधिकारी को गलत वर्ड नहीं बोलना अपने को। आपको प्यार से, जी सर, जी मैडम, एग्ज़ाम हमारे क्यों नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहे, काहे कि आप अधिकारी हो, सीधे बात करो। ये मेरा मांग है, और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अब तो आप उठो और एक हो जाओ और स्टूडेंट पावर दिखाओ। एमपीएमसी में 90,000 बच्चे पढ़ते हैं, कोई 1-2 की संख्या नहीं है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ एक फ़ोन कॉल से भी आप पूरी एमपी को हिला सकते हो, और ये छोटा सा एमपीएमसी हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।